सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी 2024 को मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेज पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला ताअत्तुल इंतखाबात हों। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज नहीं है, लिहाजा वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। अदालत उज़्मा ने कहा कि तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। अगर किसी मीडिया हाउस ने इलेक्शन से मुतालिक इबहाम पैदा किया तो इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकाद में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। मीडिया वाले बताएं कि झूठ बोलना उनका हक तो नहीं है। मीडिया की आजादी आइन में दी गई है। हम मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात पर शुबहात हैं तो अवाम में नहीं बोलेगा, हाँ, मगर अपनी बीवी को बता सकता है। इससे पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर दस्तखत कर दिए, जिसकी कॉपी अदालत में जमा करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीन उद्दीन और जस्टिस अतहर मानुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने सदर से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात के मिनट्स पेश किए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मीटिंग मिनट्स पढ़ें। अटॉर्नी जनरल ने मीटिंग मिनट्स पढ़ते हुए बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान की मंजूरी से मीटिंग मिनट्स मंजूर हुए। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान मिले। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सदर मुमलिकत की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई थी। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान मिले। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर के दस्तखत करवा कर लाएं तो पैगाम भेज दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का जरा सा भी शायबा हो। अदालत के सामने ऐवान सदर से कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जानिब से तो आपने बता दिया, हम कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहते। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए। इस मामले पर किसी किस्म का इबहाम नहीं चाहिए। कल कोई फरीक आकर ये ना कह दे कि मुशावरती अमल में मैं शामिल नहीं था। अगर ऐवान ऐवान सदर से आना चाहता है तो हम इसे खुश आमदीद कहेंगे। बादशाह अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद जब अटॉर्नी जनरल अदालत पहुंचे तो उन्होंने बेंच से मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल जब कमरे अदालत पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत देर हो गई अटॉर्नी जनरल साहब। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखत शुदा कॉपी अदालत में पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन की रजामंदी है। तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर तारीख पर रजामंदी दी, लेकिन किसी आईनी शिक का हवाला नहीं दिया।
صدر کے دستخط کی کاپی عدالت میں پیش کرنے کے بعد چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا اور کہا کہ تمام فریقین بیٹھ جائیں، حکم نامہ لکھوانے میں وقت لگے گا، تھک نہ جائیں۔